नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से आप सबके साथ जिस विषय को साझा करना चाहता हूँ वह है उत्तराखंड में भ्रष्टाचार करने वालों के हौसले बुलंद और भ्रष्टाचार को उजागर करने वालों के हौसले पस्त हैं। आखिर क्यों? इसके बैकग्राउंड में मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड सरकार द्वारा जीरो टॉलरेंस के दावे किए जाते हैं और कानून व्यवस्था को बेहतरीन बताया जाता है, लेकिन कानून के तौर पर ऑडिट एक्ट 2012 का परिपालन कैसे हो रहा है इसको आप देखेंगे। और जीरो टॉलरेंस की बात कहें तो करोड़ों रुपए के जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो फाइलों में दबी पड़ी हुई है। इससे सहज अंदाजा सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावे कितने सही हैं इसका सही आकलन स्वतः ही किया सकता है। तो इस विषय को आज मेरे द्वारा इस गंभीर प्रकरण को राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाते हुए उन्हें एक मेल द्वारा एक पत्र भेजा गया है, जिसमें उनसे कहा गया है कि इस स्थिति के कारण उत्तराखंड की लोकप्रिय सरकार की छवि धूमिल हो रही है, लिहाजा इस पर तत्काल ऑडिट एक्ट का सख्ती से परिपालन कराया जाए और इसका उल्लंघन और इसके परिपालन में लापरवाही करने वालों के विरुद्ध जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए ऑडिट एक्ट का परिपालन सुनिश्चित कराने का उनसे आग्रह किया गया है। तो इस पत्र को आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं, आप गौर फरमाएं। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड सरकार। विषय लेखा परीक्षा अधिनियम 2012 का जवाबदेही के साथ परिपालन सुनिश्चित कराए जाने के संबंध में अनुरोध। महोदय, उपर्युक्त विषय पर लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त सूचनाओं के आधार पर राज्य में उत्तराखंड लेखा परीक्षा अधिनियम 2012 के परिपालन की दिशा में जो लापरवाही एवं उदासीनतापूर्ण स्थिति परिलक्षित हो रही है, उसे निम्नानुसार आपके सादर संज्ञान में लाते हुए विनम्र अनुरोध है कि जवाबदेही के साथ अधिनियम का परिपालन सुनिश्चित कराने की कृपा करें। पहला, जनपद ऊधम सिंह नगर में वर्ष 2015-16 एवं 16-17 में चावल संचरण में पाई गई अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट एवं परिपालन आख्या की प्राप्त सूचना के अनुसार क जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर द्वारा 27 सितंबर 2017 को शासन को प्रेषित SIT की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रकरण में अभिलेखों की कूटरचना का व 2 वर्षों में लगभग 600 करोड़ की शासकीय धनराशि के अपव्यय का आर्थिक अपराध व्यापक स्तर पर होना परिलक्षित हुआ है। संकलित तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर किसी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही से पूर्व संपूर्ण प्रकरण की जांच किसी विशेष आयोग या आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा या संस्था से कराया जाना उचित होगा। शासन द्वारा 23 अक्टूबर 2017 को उक्त प्रकरण की विशेष लेखा परीक्षा कराने के आदेश दिए गए, जिसके परिपालन में ऑडिट टीम द्वारा 31/5/18 को ऑडिट कार्य समाप्त किया गया। शासन द्वारा 3 जून 2020 को जारी विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में SIT द्वारा अगणित 600 करोड़ के अपव्यय होने की पुष्टि हुई है। ऑडिट निदेशालय से उपलब्ध कराई गई परिपालन आख्या से यह स्पष्ट नहीं है कि संबंधित विभाग से किस पत्र द्वारा और कब यह परिपालन ऑडिट विभाग को भेजा गया तथा इस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है। दूसरा, उत्तराखंड लेखा परीक्षा अधिनियम 2012 की धारा 9 के अंतर्गत ऑडिट प्रस्तरों के समयबद्ध निस्तारण हेतु किए गए प्राविधान में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी धन के दुरुपयोग, गबन, जालसाजी जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि
दोषी व्यक्तियों को समय से दंडित किया जा सके। एक्ट की धारा 9(5) ख के अनुसार लेखा परीक्षा कार्य में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव, प्रशासकीय विभाग एवं विभागाध्यक्ष के स्तर पर ऑडिट कमेटी का गठन किया जाएगा। गठित कमेटी द्वारा नियमित रूप से बैठक कर प्राप्त ऑडिट रिपोर्टों का रिव्यू किया जाएगा। उक्त क्रम में उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा 7 अक्टूबर 2016 को उक्तानुसार कमेटी गठित की गई है, लेकिन संज्ञान में आया है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय राज्य स्तरीय संपरीक्षा समिति की विगत कई वर्षों से बैठक नहीं होने के कारण कई गंभीर ऑडिट प्रस्तरों पर कार्यवाही लंबित है। तीसरा, ऑडिट एक्ट की धारा 8(3) के अनुसार निदेशक लेखा की एक संगत लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा या कराएगा और उसे विधानसभा के समक्ष रखे जाने के लिए राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजेगा। इस संबंध में एक्ट के अनुरूप कार्यवाही नहीं होने पर आरटीआई से प्राप्त सूचना मीडिया में जब प्रकाशित हुई तो सरकार ने इसका संज्ञान लिया और गत मानसून सत्र में 14-15 से 21-22 तक 8 वर्षों के ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा के समक्ष रखी गई। लेकिन आज भी यह सवाल अनुत्तरित है कि एक्ट के अनुरूप ये रिपोर्ट प्रतिवर्ष विधानसभा के पटल पर क्यों नहीं रखी गई और इसके लिए जवाबदेह कौन है। इस क्रम में यह भी संज्ञान में आया है कि विधानसभा के समक्ष रखे गए 8 वर्षों के ऑडिट रिपोर्ट में चावल संचरण की अनियमितता संबंधी उक्त विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को सम्मिलित नहीं किया गया है। इस क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि एक्ट की धारा 9(5) क के अनुसार उक्त गंभीर ऑडिट प्रस्तरों को राज्य सरकार के संज्ञान में लाकर आवश्यक निर्देश प्राप्त करने चाहिए थे। उपर्युक्त स्थिति के फलस्वरूप जहां एक ओर भ्रष्टाचार को उजागर करने वालों के हौसले पस्त हैं, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार करने वालों के हौसले बुलंद हैं, जिससे उत्तराखंड की लोकप्रिय सरकार की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः अनुरोध है कि प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में तत्काल अपेक्षित कार्यवाही कराने की कृपा करें। कृपया कृत कार्यवाही से प्रार्थी को भी अवगत कराने की कृपा करें। दिनांक 13/4/24 रमेश चंद्र पांडे। तो आज यह पत्र मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को मेल द्वारा प्रेषित किया गया है। इस क्रम में मैं यह भी बताना चाहूँगा कि ऑडिट एक्ट की धारा 9(5) ख के परिपालन में उत्तराखंड शासन के ऑडिट प्रकोष्ठ द्वारा मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से 7 अक्टूबर 2016 को एक कार्यालय ज्ञाप जारी किया गया, जिसमें ऑडिट प्रस्तरों के निस्तारण के लिए विभिन्न स्तर पर लेखा परीक्षा समितियों का गठन किया गया। इसमें इस कार्यालय ज्ञाप के अनुसार जो पहली इसमें टीम कमेटी गठित की गई वो है विभागीय लेखा परीक्षा उप समिति। इसमें विभागाध्यक्ष अध्यक्ष होंगे, महालेखाकार लेखा परीक्षा के प्रतिनिधि सदस्य, वित्त नियंत्रक या वित्त अधिकारी या वित्त एवं लेखा के वरिष्ठतम अधिकारी सदस्य होंगे और विभागाध्यक्ष द्वारा विभाग से नामित अधिकारी जो हैं वो इसके सदस्य सचिव होंगे। इसके बाद दूसरी, ये तो विभागाध्यक्ष स्तर के है, और ये है दूसरा है विभागीय लेखा परीक्षा समिति। इसमें है विभाग के प्रमुख सचिव या सचिव इसके अध्यक्ष होंगे और महालेखाकार लेखा परीक्षा के प्रतिनिधि सदस्य होंगे और विभागाध्यक्ष सदस्य होंगे और वित्त नियंत्रक और वित्त अधिकारी इसके सदस्य हैं और विभागाध्यक्ष द्वारा नामित अधिकारी
इसके सदस्य सचिव हैं। और तीसरी समिति है राज्य स्तरीय संपरीक्षा समिति। इसके मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष हैं और प्रमुख सचिव वित्त सदस्य हैं। प्रमुख सचिव और सचिव नियोजन इसके सदस्य हैं। सचिव वित्त भी सदस्य हैं। संबंधित प्रशासकीय विभाग के सचिव भी सदस्य हैं और महालेखाकार लेखा परीक्षा के प्रतिनिधि भी सदस्य हैं और निदेशक लेखा परीक्षा इसके सदस्य सचिव हैं। तो इसमें जैसा कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली जो राज्य स्तरीय संपरीक्षा समिति है उसकी बैठक विगत कई वर्षों से नहीं हुई है। इसके बारे में मेरे संज्ञान में आया है कि मुख्य सचिव श्री शत्रुघ्न सिंह साहब तत्कालीन मुख्य सचिव के कार्यकाल के बाद से इसकी बैठक नहीं हुई है, जिसके कारण तमाम लेखा परीक्षा प्रस्तरों की समीक्षा और इसके प्रगति के और जो गंभीर लेखा परीक्षा प्रस्तर हैं उन पर फर्दर एक्शन के बारे में कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में इस पूरे मामले को माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने के साथ ही मेरे द्वारा मुख्य सचिव को भी पृथक से एक पत्र भेजा गया है। इस पर जो भी कार्यवाही होगी या जो भी मेरे संज्ञान में फर्दर एक्शन होगा डेवलपमेंट, उसे आप सबके साथ साझा करूंगा। और तब तक के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चेंज आउट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।